Following is the balance sheet of Messrs Sumedha Limited as on 31st March 2018. आपको ये बैलेंस शीट दिया है सुमेधा लिमिटेड का. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018. Equity shares 10 50 lakhs, securities premium 5 lakhs, general reserve 20 lakhs, profit and loss account 25 lakhs, 10% debentures 40 lakhs, bank loan 10 lakhs, sundry creditors 40 lakhs, fixed assets 60 lakhs, investment 50 lakhs, bank 30 lakhs, other current assets 50 lakhs. So this is the given balance sheet of Sumedha Limited as on 31st March 2018. अब आगे पढ़ते हैं हम. The company decided to buy back its equity shares. कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने शेयर्स क्या करने जाने वाले हैं, बाय बैक. फॉर द पर्पस कंपनी टुक द फॉलोइंग स्टेप्स. बायबैक को पूरा करने के लिए कंपनी ने कुछ स्टेप्स लिए, काहीतरी पाऊल उचलले, कुछ कदम उठाए. क्या कदम उठाए देखते हैं हम लोग. पहला, issued 3008% preference shares of 100 each at a premium of 5%. 3000 ये number of shares. 3000 this is the number of shares. Which shares? 8% preference shares of rupees 100 each. 100 each क्या है दोस्तों? फेस वैल्यू है. At a premium of 5%, मतलब प्रीमियम मतलब बढ़ाकर बेचा है कीमत यहाँ पे. तो यहाँ पे आपका फ्रेश इश्यू एट पार है, फ्रेश इश्यू एट प्रीमियम है, या फ्रेश इश्यू एट डिस्काउंट है. आप बता सकते हैं मुझे क्या है फ्रेश इश्यू एट प्रीमियम. वेरी गुड. अच्छा, हम ये इश्यू कर रहे हैं तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा? आएगा. आएगा. कहाँ आएगा? कैश में आएगा या बैंक में आएगा? बैंक में. बैंक में आएगा. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. बराबर है ना. इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. बराबर है ना. हाँ या ना? हाँ सर. हाँ. टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. बराबर है. बराबर है. जितना मैंने बोला उतना बराबर है क्या? पहले बताओ मेरे को. बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया. क्या बेचा आपने? प्रेफरेंस शेयर. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट. टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. तो यहां तक जो मैंने बोला बराबर है क्या? जो अभी तक मैंने बोला. यस सर. हाँ. लेकिन इश्यू एट क्या है? प्रीमियम. प्रीमियम कंपनी का फायदा है या नुकसान है? इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम. तो आप इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट दोगे या क्रेडिट दोगे? क्रेडिट. क्रेडिट. तो जर्नल एंट्री कैसे? अब मैं आपको पूरी जर्नल एंट्री बोलता हूं. बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. बराबर है. बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. क्लियर हो गया सभी लोगों को? यस सर. चलो, ये जर्नल एंट्री आपको याद हुई क्या? पहले बताइए मेरे को सभी लोग. यस सर. अच्छा, याद हुई है जर्नल एंट्री फ्रेश इशू की? अरे हाँ या ना? जल्दी. हाँ, तो बोलिए जर्नल एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. चलो, आप कितने प्रेफरेंस शेयर यहाँ इशू कर रहे हैं बता सकते हैं आप मुझे? 3000. हाँ. कितने का एक है ये? 100 each. हाँ. तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कितना अमाउंट आया बताओ? 3 lakhs. हाँ. अब जो आपने जर्नल एंट्री बोली, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये 3 lakhs आप किसके सामने भरोगे ये अमाउंट? जल्दी बताओ. 8% प्रेफरेंस शेयर बैंक के सामने भरोगे या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने या सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने? जल्दी बताओ. नहीं मालूम, कोई बात नहीं. आप बोलेंगे सर नहीं मालूम किसके सामने भरने का. बात बताओ, सुनो.
इस 3 लाख को क्या बोलते हैं मालूम है? नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। हाँ, इस 3 लाख को क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूं, याद रखना। नॉमिनल वैल्यू, जब भी किसी ने भी आपको पूछा कि भाई बताओ नॉमिनल वैल्यू कैसे ढूंढने का, तो बोलने का नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। किसी ने भी आपको पूछा भाई नॉमिनल वैल्यू कैसे ढूंढा जाता है, जल्दी बताओ नॉमिनल वैल्यू कैसे ढूंढने का, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। समझा क्या? हाँ सर। हाँ, तो बताओ ये जो 3000 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स शेयर्स। और ये 100 ईच क्या है? फेस वैल्यू। हाँ, तो मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया ना। हाँ सर। तो नंबर ऑफ शेयर्स को मैंने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला मुझे? नॉमिनल वैल्यू। समझा नॉमिनल क्या? वैल्यू। अच्छा, आप बोले सर चलो नॉमिनल वैल्यू समझ में आ गया, पर सर ये किसके सामने भरने का? नॉमिनल वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल के सामने भरने का। नाम के सामने नॉमिनल वैल्यू, नाम के सामने नॉमिनल वैल्यू, याद रखने का। तो प्रेफरेंस शेयर नाम है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक नाम है, तो आप ये नाम के सामने नॉमिनल वैल्यू भरोगे। तो बताओ, आप बताओ 3 लाख किसके सामने भरोगे आप? बैंक अकाउंट के सामने भरोगे, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने भरोगे, या सिक्योरिटीज के प्रीमियम के सामने भरोगे? 3 लाख रुपए आप किसके सामने लिखोगे? बैंक अकाउंट के सामने लिखोगे, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने लिखोगे, या सामने? जल्दी शेयर बताओ। कैपिटल। रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने। अब बताओ, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो। अच्छा, अब बताओ कितना परसेंट प्रीमियम है? 5%। 5%। तो ये 5% हमेशा याद रखना, ये 5% किस पे निकालने का? नॉमिनल वैल्यू। हाँ, 5% किस पे निकालने का हमेशा? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू पे निकालने का। तो बताओ 3 लाख आपका नॉमिनल वैल्यू आया था, तो 3 लाख का 5% कितना हुआ? 15,000। 15,000। वेरी गुड, 15,000। अब बताओ 15,000 किसके सामने लिखोगे आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम। शाबाश, सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने। अब बताओ कौन सा अमाउंट बाकी रह गया इस बैंक अकाउंट। बैंक। बैंक। मैं 3 बोला ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला मैंने। तो आपने आपने शेयर कैपिटल के सामने 3 लाख बोल दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने 15,000। अब बताओ बैंक के सामने कितना आएगा? 3,15,000। 3,15,000। 3,15,000। 3,15,000। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? अरे यस और नो? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अब ये तो हो गया फ्रेश इशू। क्या हो गया दोस्तों? ये फ्रेश इशू। ये क्या हुआ हमारा? फ्रेश इशू हो गया। ठीक है, अब अगला क्या बोला है? अगला क्या बोला है? issued 2010% debentures of 100 each at a premium of 10%। बाप रे बाप, अब हमने 2010% डिबेंचर्स भी इशू किया, 10% डिबेंचर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो डिबेंचर्स इशूड एट क्या है? पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है? बोलिए जल्दी। डिबेंचर एट प्रीमियम। हाँ, अब हाँ, अब इसकी जन एंट्री क्या आएगी? जैसे आपने पहली जन एंट्री बनाई, अब इसकी जन एंट्री हम बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बरोबर, पैसा आए। क्या बेच रहे हैं आप भाई? डिबेंचर्स। तो डिबेंचर। 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स का कैपिटल वर्ड मत लगाना, ठीक है? टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब बताइए ये जन एंट्री राइट बोला है रॉन्ग बोला मैंने? राइट। राइट है। राइट है सर। बता, अब अमाउंट भरना है। क्या भरना है पहले हमको? अमाउंट। हमेशा पहला नाम के सामने नॉमिनल वैल्यू भरने का।
नाम के सामने नॉमिनल वैल्यू। आप बता सकते हैं इस 10% डिबेंचर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा? 2 lakh. नॉमिनल वैल्यू का 2 lakh. हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स 2000 है, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू 100 है, तो 2 लाख हो गया। ये आपका बराबर है? बराबर है ना? ठीक है। अब इसका Yes, sir. प्रीमियम, प्रीमियम कितना परसेंट है दोस्तों? 10% है। कितना परसेंट? 10%. अच्छा, 2 लाख का 10% 20,000 हो गया। 2 लाख का 10% 20,000 हो गया। हाँ या ना? हाँ. Yes? हाँ सर. अच्छा, अब मैं आपको अमाउंट पूछूंगा। बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट के सामने कितना? 2,20,000. वेरी गुड, 2,20,000। हाँ, 10% डिबेंचर्स के सामने कितना? 2 lakh. 2 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने कितना? सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000. 20,000. हाँ, 20,000. 20,000। वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब मुझे बताओ, मैंने आपको जब शुरुआत में जन एंट्री बनाया था तो मैंने आपको बोला था प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। अगर कंपनी कोई शेयर इशू कर रहा है या कंपनी कोई डिबेंचर इशू कर रहा है बायबैक के लिए, तो यहाँ पे कंपनी बायबैक के मकसद से, देखो पर्पस ऑफ बायबैक बोला है ना, यहाँ पे पर्पस ऑफ बायबैक क्या बोला है कि ये जो प्रेफरेंशियल इशू किए जा रहे हैं, ये जो डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, इनका मकसद क्या है? बायबैक के लिए, बायबैक के वास्ते। तो अच्छा, तो प्रेफरेंशियल किसके लिए बेचा जा रहा है? बायबैक के लिए। डिबेंचर्स काय के लिए इशू किए जा रहे हैं? बायबैक के लिए। तो हम इसमें से अमाउंट लेंगे, तो कौन सा अमाउंट लेने का बायबैक के लिए? बोलो, याद है मैंने आपको बताया था, कौन एक वर्ड था वहां पे, मैंने आपको बताया था अगर आप कोई भी फ्रेश इशू करते हो, चाहे शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, बायबैक के लिए, तो एक वर्ड मैंने बताया, डैश ऑफ फ्रेश इशू लेने का। डैश ऑफ फ्रेश इशू क्या था? वर्ड याद करो, जल्दी बोलो, क्या था वो वर्ड? क्या था वो वर्ड? बोलिए जल्दी। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। क्या वर्ड था? याद आया आपको? प्रोसीड्स। कौन सा वर्ड बोला था मैंने? तो इनमें से क्या लेने का? इनका प्रोसीड। Proceeds. हाँ, अब आप बोलेंगे सर प्रोसीड कैसे ढूंढने का? अभी आपने तो सर हमको जन एंट्री बता दिया, अमाउंट भरने का बता दिया, लेकिन प्रोसीड कैसे लेने का? ये इश्यू एट प्रीमियम है, दोनों भी। इश्यू एट क्या है? प्रीमियम। इश्यू एट क्या है? प्रीमियम। इश्यू एट क्या है? प्रीमियम। बरोबर है? Premium. हाँ, तो जब भी शेयर्स इश्यू या डिबेंचर इश्यू एट प्रीमियम है, तो प्रोसीड का अमाउंट क्या है? प्रोसीड विल बी इक्वल टू व्हाट? नॉमिनल वैल्यू। Nominal value. हाँ, प्रोसीड क्या रहेगा? Nominal. नॉमिनल वैल्यू रहेगा। प्रोसीड क्या रहेगा? नॉमिनल वैल्यू। प्रोसीड क्या रहेगा? नॉमिनल वैल्यू। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हो गया सबको? अरे हाँ या ना? समझे? Yes sir. हाँ, तो अब Yes sir. अब मेरे को बताओ, ये जो मैंने प्रेफरेंशियल इशू किया था, इसका प्रोसीड कितना? 3 lakh. वेरी गुड, 3 लाख। 3 लाख। ये जो मैंने डिबेंचर्स इशू किया था, इसका प्रोसीड कितना? 2 lakh. वेरी गुड, 2 लाख। हाँ, तो वेन एवर देर इज अ इशू फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, वेदर इट मे बी प्रेफरेंशियल या अगर वो डिबेंचर्स है, इशू करो। आपने बायबैक के लिए इशू किया, लेकिन कौन सा अमाउंट आप यूटिलाइज करोगे बायबैक के लिए? तो हमेशा याद रखना, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। अगर इशू एट पार है तो प्रोसीड्स विल बी द नॉमिनल वैल्यू। इशू एट प्रीमियम है तो प्रोसीड विल बी द नॉमिनल वैल्यू, याद रखना। और अगर इशू एट डिस्काउंट है तो प्रोसीड विल बी नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। प्रोसीड विल बी नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। याद करो, आप एसवाई में सीखते थे, सेकेंड ईयर में आपने सीखा हुआ है ये।
क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? हाँ। Yes, sir. तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इश्यू एट पार, कोई भी हो, शेयर्स हो, डिबेंचर हो, मैं नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, अगर इश्यू एट पार है तो व्हाट विल बी द प्रोसीड? Nominal value. Nominal value. इश्यू एट प्रीमियम है तो व्हाट विल बी द प्रोसीड? Nominal Nominal value. value. हाँ, एंड इश्यू एट डिस्काउंट है तो व्हाट विल बी द प्रोसीड? Nominal value Nominal minus value discount. minus discount. And how nominal value is calculated, my dear friends? Number of shares into face value. हाँ, number of shares multiply by, Face value. समझा सबको? Yes, sir. हाँ, तो प्रोसीड का मतलब याद रखना आप लोग। अब ये बायबैक के लिए इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर यानी डिवेंचर्स, बराबर है? चलो अब हमारा अगला जो है, इट सोल्ड 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कंपनी ने यहां पे इन्वेस्टमेंट बेचा है। अब आप गौर से देखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है 50 लाख है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है 50 लाख है, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, लेकिन पूरा नहीं बेचा, कितना परसेंट उसका? 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट। 50 लाख का 70%, 50 लाख का 70% होता है 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपीस, बरोबर है या नहीं है? 50 लैक्स का 70% होता है 35 लाख, तो उतना बेचा, कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 10% प्रॉफिट पे। तो 35 लाख का 10%, 35 लाखाचे 10%, 3.5 लाख हो गया। 35 लाख का 10%, 3.5 लाख हो गया। तो 3.5 लाख ऐड करो तो उसका बेचने का भाव हुआ 38,50,000, 38,50,000। अंडरस्टूड और नॉट? अब आपने इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा, और यहां आपको प्रॉफिट भी हुआ है, यहां आपको प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ध्यान से सुनिए, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या जर्नल एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेचा है तो फायदा हुआ है, और ये जो फायदा हुआ है असेट बेचने पर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट होगा। अगर नुकसान हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट देना आपने। तो बताइए, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट है या इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस है, माय डियर फ्रेंड्स? Profit. At profit. हाँ, अब मैंने अभी जर्नल एंट्री जो बोली वो आपने सुनी ध्यान से? Yes, sir. हाँ, बोल के बताओ मुझको जर्नल एंट्री पहला, फटाफट जल्दी बोलो। Bank account डेबिट to investment account to प्रॉफिट profit एंड, and loss account. हाँ, अब मुझे बताओ कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा? 50 लाख का बेचा या उसका 70% बेचा? 70%. हाँ, वो 35 लाख। ये इन्वेस्टमेंट के सामने लिखने का, इन्वेस्टमेंट के सामने लिखने का। अब 10% प्रॉफिट, तो 35 लाख का 10%, 3.5 लाख, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैंक में लिखने का 38,50,000। ये सब मैं जर्नल एंट्री लिखूंगा, मैं समझा रहा हूं पहले आपको, समझ में आ रही बात सभी लोगों को? तो बैंक अकाउंट डेबिट में 38,50,000, इन्वेस्टमेंट के सामने 35 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने 3,50,000। क्लियर हो गया सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, आप जब फॉर्मेट बनाओगे मैक्सिमम ऑफर प्राइस ढूंढने के लिए या मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक ढूंढने के लिए, तो आपने उस फॉर्मेट में, मेरी बात सुनाई दे रही है? मैं क्या बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रही है ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, हम जब मैक्सिमम ऑफर प्राइस ढूंढेंगे या मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक ढूंढने के लिए हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। उस फॉर्मेट में आप वही चीजें लिखना लेना जो इस बैलेंस शीट के अंदर है। समझा रोहित? अरे रोहित, चलो समझ में आया? तो आप जब फॉर्मेट बनाओगे तो कौन सा इंफॉर्मेशन लोगे? जो इस बैलेंस शीट के अंदर है जो अंदर है। ये बाहर वाली इंफॉर्मेशन मत देना फॉर्मेट में, समझा क्या?
Yes, sir. नॉट, नहीं तो आप धोखा खा जाओगे। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, Yes, sir. चलो अब आगे क्या बोला है, असर्टेन। असर्टेन कीजिए मतलब कैलकुलेट कीजिए, क्या ढूंढिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, ज्यादा से ज्यादा कितना शेयर्स हम बाय बैक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम में हमको ये नहीं बताया है कितने शेयर्स हमने बाय बैक करने हैं। फिर मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर टू बाय बैक, ज्यादा से ज्यादा हम कितने शेयर का सॉरी कितने भाव में खरीद सकते हैं, ऑफर द प्राइस विच कंपनी ऑफर्स टू द पब्लिक, टू द शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द बायबैक, कि भाई मैं तुम्हारा शेयर्स ये कीमत में खरीदूंगा, वो कीमत भी यहां नहीं दी है। तो ये बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है। एक तो कितने शेयर्स बायबैक करने ये नहीं दिया हुआ है, कितने में बायबैक करना है ये भी नहीं दिया हुआ है, और यहाँ फ्रेश इशू भी है। वाह भाई वाह, सोने पे सुहागा है यहाँ। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो पूरा प्रॉब्लम समझ में आया आप लोगों को जो मैंने बताया, आपको प्रॉब्लम का डिटेल समझा आपको दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो, तो ये प्रॉब्लम टिपिकल प्रॉब्लम में आता है अंडरस्टूड बायबैक ऑफ शेयर्स में। क्लियर? मतलब एग्जाम में ये सबसे लास्ट लेवल है पूछने जाने वाली। आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, मुंबई यूनिवर्सिटी जो टीवाई बीकॉम टीवाई बैक होगा, दिस इज द लास्ट लेवल, एक्सट्रीम लेवल है। मतलब और भी इससे हार्ड प्रॉब्लम है, बट दिस इज द लास्ट, आपके लिए इतना ही है। मेरी बात समझ में आई दोस्तों आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो अब मैं इसको सॉल्व करना चालू करूं। हाँ, sir. Yes, sir. तो इस प्रॉब्लम में हमने कितने शेयर्स बायबैक करने हैं, दिया है या नहीं दिया है? नहीं दिया। नहीं. और कितने पे बायबैक करेगी कंपनी, ऑफर प्राइस दिया है या नहीं दिया है? नहीं दिया। नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, तो हमने एक फॉर्मेट बनाना है। पहले क्या बनेगा यहाँ, वो फॉर्मेट। चलो पहला बनेगा, हमने लास्ट में बनाया था, देखो। तो हमको ढूंढना है मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक ढूंढना है एंड मैक्सिमम ऑफर प्राइस, दोनों ढूंढना है हमको। हाँ, sir. मैं थोड़ा इसका हेडिंग चेंज करता हूं, मैक्सिमम, पहले लिखता हूं, हम मैक्सिमम ऑफर प्राइस ढूंढेंगे एंड मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। थोड़ा हेडिंग चेंज कर दिया मैंने, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे रहा तो भी। बायबैक, चलो पहला अमाउंट ढूंढना है सोर्सेस ऑफ बायबैक, ये मैं डिस्कस कर चुका था। फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख, 50 लाख। ठीक है, तो पहली अमाउंट आपकी 50 लाख है। फिर ढूंढना है लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड्स। ओन फंड्स क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस सोर्सेस ऑफ बायबैक। यहाँ पे जो ओन फंड्स बनेगा, यहाँ जो ओन फंड्स बनेगा, क्या लेने का, शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस। लेकिन याद रखो बैलेंस शीट के अंदर वाली इंफॉर्मेशन, उसके बाहर वाली नहीं लेना। मेरी बात सुनाई, मेरी आवाज सुनाई दे रही है दोस्तों? Yes, sir. यहाँ मैंने देखो प्रेफरेंस शेयर इशू किया है कि नहीं, फ्रेश इशू मैंने किया है कि नहीं, बताओ प्रेफरेंस शेयर का। अरे Yes, sir. Yeah. लेकिन मैंने यहाँ प्रेफरेंस शेयर लिया क्या, बताओ? नहीं. नहीं। क्योंकि वो बैलेंस शीट के अंदर वाला नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर वाला आइटम है, बराबर है क्या नहीं? हाँ, Yes. इस फॉर्मेट में वही इंफॉर्मेशन लीजिएगा जो बैलेंस शीट के अंदर है। ठीक है, तो देखो इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज, तो इसे आपका सब मिला के टोटल ओन फंड्स आया। तो टोटल ओन फंड्स का कितना परसेंट निकालो, 25%, तो आपका ये सेकेंड अमाउंट आ गया। फिर मिनिमम ओन फंड्स आफ्टर बायबैक, बायबैक करने के बाद आपका मिनिमम फंड्स कितना होना चाहिए। ओन फंड्स लीजिए आप 10 लाख माइनस 50% ऑफ डेट्स। ठीक है, डेट्स में आपका आएगा सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बैंक लोन, टर्म लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब आपका किस में आएगा दोस्तों, डेट्स में आएगा। पर डेट्स का पूरा अमाउंट नहीं लेना, डेट्स का आप सिर्फ लेना 50%। ओके,
चलो उसके बाद आता है हमारा, तो ये आपका सेकेंड थर्ड अमाउंट आ गया आपका, ये आपका थर्ड अमाउंट आ गया। क्लियर? फिर हमने ढूंढना है लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। उसमें पहला ढूंढना है मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, दैट इज 25% ऑफ। ये 50 lakhs क्या है मालूम है आपको दोस्तों? ये 50 lakhs क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या है ये आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आया आपका 12,50,000। ठीक है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। तो यही जो 12.5 लाख रुपए है, इसको डिवाइड बाय फेस वैल्यू कर दो, 1,25,000 शेयर। लेकिन यहाँ पे आपका फोर्थ अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बायबैक आया, आपका ऑफर प्राइस दिया हुआ नहीं, तो आपका फॉर्मेट यहीं पे रुक जाएगा। समझ में आया सबको? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. फोर्थ अमाउंट क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम फोर्थ अमाउंट क्या, बायबैक एट एन गिवन ऑफर प्राइस ढूंढते हैं, बायबैक एट एन गिवन ऑफर प्राइस, एट अ गिवन ऑफर प्राइस। तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स को हम ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई कर, पर इस प्रॉब्लम में ऑफर प्राइस है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जो आपको फोर्थ अमाउंट मिलती थी वो नहीं मिलेगी आपको यहाँ। चलो समझ में आया सबको? यस एवरीवन? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब मैंने क्या ढूंढना है? पहला मैक्सिमम ऑफर Offer price. अब ये जो 25 लाख है, अब आपके पास तीन अमाउंट है, तीनों अमाउंट में से जो लीस्ट अमाउंट है तो वो 25 lakhs है। तीनों अमाउंट में जो लीस्ट अमाउंट, सबसे कम वाली अमाउंट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स आया उसी को मैंने डिवाइड कर दिया, तो ₹20 आ गया। तो मिल गया ऑफर प्राइस आपको 20 रुपए, 20 रुपए मिल गए आपको। चलो अब हमने ढूंढना है Yes. मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। क्या ढूंढना है? मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। इसी शेयर्स को आप लिख दो यहाँ पे 1,25,000, सीधा सीधा यही शेयर्स बायबैक हो जाएंगे। चौथा अमाउंट ढूंढूंगा, वही घुमा फिरा के वही है, नंबर ऑफ शेयर्स आने वाला है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? चलो Yes, sir. हाँ, अब बताओ बायबैक एट पार या बायबैक एट प्रीमियम है? At premium. प्रीमियम। ऑफर प्राइस 20 है ना आपका, फेस वैल्यू 10 है ना दोस्तों, फेस वैल्यू कितना है? 10, और ऑफर प्राइस कितना आया? 20, तो बायबैक एट प्रीमियम हो गया। बायबैक एट क्या हो गया? प्रीमियम। चलो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लिखने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। अब हम लिखने जा रहे हैं, एक मिनट दोस्तों, अब हम लिखने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। चलो इन द बुक्स ऑफ, कौन था भाई, पार्टी कौन है, कंपनी कौन है? इन द बुक्स ऑफ मिस सुमेधा लिमिटेड। स्टार्ट करें ना जर्नल एंट्री हम लोग? यस? Yes. हाँ, ध्यान से दोस्तों, इन द बुक्स ऑफ सुमेधा लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। आपने नोटबुक कंप्लीट किया ना यहाँ तक सारे प्रॉब्लम दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अप टू डेट रहो दोस्तों एकदम, ठीक है? जो अभी आपने किया इसके पहले वो भूल जाओ, अभी आप ईमानदारी से पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। पहले कौन सी जर्नल एंट्री आएगी? बायबैक की जर्नल एंट्री पहले आएगी या पैसे आने वाली जर्नल एंट्रीज पहले आएंगी? जो फ्रेश इशू किया है उसकी एंट्री आएगी। हाँ इशिका, आपकी बात मैं सुना बरोबर, मेरा सवाल आपने ध्यान से सुना नहीं इशिका। मैंने पूछा बायबैक की जर्नल एंट्री पहले आएगी या पैसे आने वालियां एंट्री पहले आएंगी? पैसे आने। हाँ, पैसे आने वाले एंट्रीज हैं। पैसे कहाँ? जैसे आपने कॉल में ड्यू, कॉल में रिसीव किया, फ्रेश इशू किया, असेट बेचा, यहां से पैसे आपके आएंगे।
पहले पैसे ले लो सब जगह से और उसके बाद बायबैक करो, समझा? चलो यस सर। 2008 था क्या 18 था? एक मिनट, 2018 ईयर लिखते हैं हम, 2018 मार्च। हर जर्नल एंट्री का डेट मार्च 31 रहेगा हम, ठीक है? चलो मेरा सवाल है, यहाँ कॉल मनी ड्यू या कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री आएगी क्या? बताइए मुझे। नहीं, क्योंकि यहां पे आपके शेयर्स फुल्ली पेड है, तो यहां कॉल मनी ड्यू और कॉल मनी रिसीव्ड की जर्नल एंट्री नहीं आएगी। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, यहां पे फ्रेश इशू किया है क्या? हाँ, यहां पे कंपनी ने 2 फ्रेश इशू किए हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स का किया है और एक डिबेंचर्स का किया है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? आप बोलेंगे सर कहाँ किया है? देखो मैं आपको यस सर। यस सर। 3008% प्रेफरेंस शेयर देखा आपने, एंड 2010% डिबेंचर्स। देखो इसको फ्रेश इशू करेंगे हम, और ये हो गया आपका असेट सोल्ड। क्लियर हो गया सबको? चलो, तो आपका 3008% प्रेफरेंस शेयर्स एंड 2010% डिबेंचर, 100 इच, ये 5% प्रीमियम पे, वो 10% प्रीमियम पे। चलो, तो अब ये हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे। चलो, पहला प्रेफरेंस शेयर, हाँ ध्यान से सब लोग देखते जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट 8% प्रेफरेंस शेयर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है? प्रीमियम। हाँ, आप हमेशा याद रखना, ये जो नाम, इसके सामने हमेशा नॉमिनल वैल्यू लिखने का। ये जो नाम होता है, नाम के सामने हमेशा नॉमिनल वैल्यू लिखने का, कभी भी याद रखो। तो बताओ कितने शेयर हमने बेचे थे? 3000 शायद, है ना? 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 3 आणि 5% प्रीमियम, तो इसी 3 लाख का 5% 15,000, तो बैंक में आ जाएगा 3,15,000। अच्छा। समझ में आया? यस सर। बीइंग शेयर्स, लिखो शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ऊपर प्रेफरेंस शेयर है ही ना, बताने की क्या जरूरत है? बराबर है क्या नहीं? ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। इसमें प्रोसीड का अमाउंट बताओ, कौन सा है प्रोसीड का अमाउंट? 3 lakhs। ये आपका प्रोसीड है, याद रखिएगा। ठीक है? ठीक है? यस सर। यस सर। क्योंकि बाद में लगेगा आपको, भाई मत करना, खतरनाक प्रॉब्लम है भाई। डिबेंचर इशू कर ले हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स भी प्रीमियम पे इशू है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चलो, हमेशा नाम के सामने क्या भरने का? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू। क्या भरने का? नॉमिनल वैल्यू। तो डिबेंचर्स 2000 डिबेंचर्स 100 रुपए का एक, तो अमाउंट कितना? 2 लाख। 2 लाख। हाँ, और 10% प्रीमियम पे इशू किया था ना हमने, तो 20,000। इसी 2 लाख का 10% निकाला, तो बैंक में आएगा 2,20,000 बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। ये फ्रेश इशू है, याद रखना। बीइंग, अभी 2013 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, पहले फ्रेश इशू में डिबेंचर्स नहीं लिया जाता था, अब लेते हैं ये लोग। बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। चल, अब और कहां से पैसा आ रहा है? हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बेचा,
Investment. हाँ, तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। सर ये असेट सोल्ड, ये फ्रेश इश्यू नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट असेट सोल्ड। फ्रेश इश्यू सिर्फ सिक्योरिटीज का होता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनका ही फ्रेश इश्यू बोलने का। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलना है यहाँ पे। असेट में जो फायदा नुकसान होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट होगा। तो भाई इन्वेस्टमेंट 70%, 35 लाख का इन्वेस्टमेंट था हमारा, 3.5 लाख हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो बैंक में आएगा 38,50,000। बैंक में आएगा 38,50,000 बीइंग 70% इन्वेस्टमेंट sold at 10% profit. Understood everyone? क्लियर हो गया सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो। अच्छा, डिबेंचर्स वाले में प्रोसीड नहीं बताया आपने, डिबेंचर्स वाले में प्रोसीड क्या रहेगा? 2 lakh. हाँ, वेरी गुड, समझा। फ्रेश इश्यू एट पार, नॉमिनल वैल्यू विल बी द प्रोसीड। Fresh issue at premium, nominal value will be the proceed. Fresh issue at discount, nominal value minus discount will be the proceed. Okay? चलो, अब और कहीं से पैसे आने की एंट्री नहीं है। अब हम बायबैक करेंगे। बायबैक में पहला क्लेम ड्यू करेंगे हम। बायबैक एट प्रीमियम है। आप सर बायबैक एट प्रीमियम आपको कैसे समझ में आया? शेयर्स का नंबर है 10 रुपए, अमाउंट फेस वैल्यू, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए, और आपका ऑफर प्राइस आया 20, तो आप 10 रुपए बढ़ाकर दे रहे हो, तो ये फ्रेश अपना ये बायबैक एट किस पर हो गया? प्रीमियम। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी, ये क्लेम ड्यू की एंट्री है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से, हाँ, यहीं पे सबसे मेन भाग है। प्रीमियम ऑन buyback of equity share capital account debit। ठीक है, तो कैपिटल का पैसा देना है और प्रीमियम ऑन बायबैक किसको देना है भाई? टू Equity shareholder. हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। वेरी गुड। चलो, अब अमाउंट भरना है। चलो, नाम के सामने क्या भरने का बताओ? Nominal value. फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू बाबा, नॉमिनल वैल्यू। चलो, लेकिन नॉमिनल वैल्यू किसका? जितने शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो, जितने शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो। ओके, पूरा नहीं लेना है यहाँ, जितने शेयर्स आप बायबैक करने वाले हो, बीइंग क्लेम ड्यू। अच्छा, कितने शेयर Claim due. करने वाले थे? 1,25,000 शेयर्स ना दोस्तों। ऑफर प्राइस 20 था, प्राइस कितना था? 20, और फेस वैल्यू 10 रुपए। चलो बताइए, पहला अमाउंट कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा, जल्दी बताओ। 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 12,50,000। प्रीमियम 10 रुपए, हाँ, तो 10 जैसे 12,50,000, और इक्विटी शेयर होल्डर के सामने 25 लाख। तो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। किसी को डाउट है इसमें? यस? No, sir. हाँ, नो देखो, सर। आप कितने शेयर्स बायबैक, आपने सुना था ना, 1,25,000 शेयर्स आप बायबैक करने वाले हो। ऑफर प्राइस आपका था 20 रुपए, फेस वैल्यू था 10,
तो ऑफर प्राइस आपका 20 है और फेस वैल्यू 10, तो प्रीमियम कितना हो गया? प्रीमियम ऑन बायबैक 10 रुपए। तो पहला देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 1,25,000, तो ये आपका यहाँ पे अमाउंट आया। प्रीमियम का 10 मल्टीप्लाई किया, ये इसमें आया, और ये 20 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें आया। समझा सबको? यस सर। सर अच्छा, अब मेरे को बताओ ये अमाउंट जो है, अब इसके बाद कौन सी एंट्री आती है? अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। कौन सी एंट्री है? अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। हाँ, ये वाली अमाउंट किसको जाएगी? CRR. वेरी गुड। ये वाली अमाउंट किसको जाएगी? सीआरआर। हाँ, CRR. आउट ऑफ किस में से जाएगा? फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम। चलो, फ्री रिजर्व। हाँ, लेकिन यहाँ पे फ्रेश इशू किया है ना हमने दोस्तों? इस प्रॉब्लम में फ्रेश इशू है या नहीं है? जल्दी बताओ। है. में फ्रेश इशू है या नहीं है? देखो, फ्रेश इशू था ना प्रेफरेंस शेयर का और डिबेंचर्स का। अरे यस और नो? यस तो उसका प्रोसीड पहले ले लो। ये 3 लाख इसका प्रोसीड है, 3 लाख और 2 लाख कितना हो गया बताओ? पायलट। हाँ, क्योंकि अगर समझो फ्रेश इशू है तो पहले फ्रेश इशू का प्रोसीड माइनस कर लो इसमें से। तो 12.5 लाख में से 12.5 लाख में से 12,50,000 है ना? अरे हाँ या ना? ये जो 12,50,000 है, हाँ। अगर फ्रेश इशू है तो इसमें से क्या कर दो आप? पहले माइनस कर लो। क्या माइनस कर लो इसमें से? पायलट फ्रॉम फ्रेश इशू। क्या माइनस कर लो? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। तो वो 5 लाख है, डिबेंचर्स का भी और प्रेफरेंस शेयर का भी। तो 3 लाख 2 लाख मिला के 5 लाख हो गया। तो 12.5 लाख में से प्रोसीड्स आपका 7,50,000 था, माइनस कर दिया तो कितना बचा बताओ मेरे को? कितना? तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट ट्रांसफर होगी किसको? सीआरआर को। कितना अमाउंट? 5 लाख। समझ में आया सबको? अरे हाँ यस हाँ। अगर प्रोसीड sir. नहीं होता, अगर यहाँ फ्रेश इशू नहीं होता, तो पूरा का पूरा हम फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेते थे। समझ में आया? यस इसलिए प्रॉब्लम खतरनाक है। इसलिए मैं बोला ये प्रॉब्लम बहुत खतरनाक है। जो ये नहीं देख रहे हैं लेक्चर को बहुत भारी पड़ जाएगा ये। चलो, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, तो कितना ट्रांसफर करना है? 12.5 लाख या 5 लाख? सॉरी, 12.5 लाख या 7.5 लाख? सॉरी, 12.5 लाख। 7,50,000 मैं थोड़ा सा उधर गलती कर दिया दोस्तों, आई एम सॉरी। 12,50,000 ये आपका माइनस 5 लाख, तो 7,50,000, ठीक है? ये जाएगा सीआरआर को आउट ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आपको 7.5 लाख रुपए की जरूरत है, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेना है। चलो 7.5 लाख चाहिए, 7 लाख। चलो हम फ्री रिजर्व देखते हैं। देखो, चलो आपके पास क्या क्या है? देखो, जनरल रिजर्व 20 लाख है या नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 25 लाख है ना? यस हाँ, आपको 7,50,000 चाहिए। किस में से लोगे? जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? पहला, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेंगे। प्रॉफिट सफिशियंट है। 25 लाख है, आपको 7.5 लाख चाहिए, बहुत सफिशियंट है ना? सफिशिएंट। चलो जर्नी एंट्री लिखते हैं हम। तो जर्नी एंट्री आएगा
प्रॉफिट एंड Profit and loss लॉस account. अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन Capital redemption reserve. आई एम सॉरी बरोबर बोला आपने, टू कैपिटल रिडम्पशन Redemption रिजर्व अकाउंट। reserve. कितना? 7 लाख। पहले के प्रॉब्लम में फ्रेश इशू नहीं थे, समझा? इस प्रॉब्लम में फ्रेश इशू है, तो उनका प्रोसीड्स आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा पहला। ये मेरा नियम नहीं है, ये कंपनीज एक्ट का नियम है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? यस। Yes, sir. अब हमको प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करना है। क्या राइट ऑफ करना है? Premium on buyback. चलो, प्रीमियम ऑन बायबैक अपना कितना है? 12,50,000, बराबर है ना? अरे यस और नो? Yes. चलो मुझे बताओ, पहला किसका इस्तेमाल करोगे इसको राइट ऑफ करने के लिए? पहले किसको यूज करोगे? Securities premium. Security premium. अच्छा, हाँ, वेरी गुड। पहला आप यूज करो सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट है बताओ मुझे? ऊपर 5 लाख था, बैलेंस शीट में 5 लाख है दोस्तों, दिखाता हूं मैं आपको। सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो, आपको फर्स्ट 5 लाख है, दिख रहा है आपको? दिखा आपको? Yes. सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 5 lakh. 5 लाख से, बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. 5 लाख। और प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है? 12,50,000 है। हाँ या ना? Yes, sir. बोलो, सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है? Insufficient. हाँ सर, आप, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम में ना 5 लाख नहीं और भी है प्लस। याद है आपने 20,000 वहां से आए थे फ्रेश इश्यू से, प्लस 15,000, याद आ रहा है क्या? नहीं? अरे हाँ या ना? याद आया? आपने फ्रेश इशू एट प्रीमियम किया, तो वो प्रीमियम भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया सभी लोगों को? वो प्रीमियम भी आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, समझा? Yes, sir. हाँ, चलो, तो अपने टोटल प्रीमियम हो गया 5,35,000। कितना हो गया टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम? 5 लाख। तो इसमें 30,000. मैं 5,35,000 यूज कर लेता हूँ। चलो, फिर भी मुझे कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है माइनस करके बताओ? 35,000. ए 7,15,000. 7,15,000 कम पड़ रहा है मेरे को, फिर भी कम पड़ रहा है। मतलब पुराना सिक्योरिटीज प्रीमियम लिया, नया भी प्रीमियम ले लिया, फिर भी मेरे को 7,15,000 कम पड़ रहा है। बताओ, ये 7,15,000 में कहां से लाऊं? Free reserves. हाँ, फ्री रिजर्व में मेरे पास है ना, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यस और नो? चलो, तो जनरल रिजर्व को मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने यूज किया है, उसमें पैसा है या नहीं है बताओ? 25 लाख था, आपने 7.5 लाख ही वापरा है। 25 लाख में से आपने 7.5 लाख वापरा है, फिर भी आपके पास बहुत पैसा बचा है। तो ये 7,15,000 कौन देगा आपको? फ्री रिजर्व, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? तो सिक्योरिटीज ओल्ड प्लस न्यू, पुराना और नया मिला के सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया 5,35,000, और प्रॉफिट एंड लॉस आपका फ्री रिजर्व। इस तरीके से दोनों का इस्तेमाल करके हमने क्या राइट ऑफ करना है? प्रीमियम ऑन बायबैक। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी देखते हैं हम लोग। क्या क्या यूज किया? पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम ना, सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना लिखो पूरा, ओल्ड प्लस न्यू 5,35,000। आप वैसे 5 लाख तो समझ में आया, 35,000 कहां से समझा नहीं। देखो 5 लाख हमारा कहां था, बैलेंस शीट, बरोबर है। प्लस Yes. आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, वहां का 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया, उसका प्रीमियम, प्लस 20,000 आपने जो डिबेंचर्स इशू किया प्रीमियम पे वो। तो ये सब मिलाकर हो गया 5,35,000। समझ में आया क्या भाई? आप बोले Yes, sir. सर एक काम करो ना, खाली 5 लाख रखो ना, वो उन दोनों का वो बीच में ला रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। जितना प्रीमियम है नया पुराना सब लेना, ठीक है। चलो तो ये जो 5,35,000 याद रखना, ओल्ड प्रीमियम, ओल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस न्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम, याद रखना, ओल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड न्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर हो गया? Yes, sir. अभी भी किसी को कोई शंका है? No. ठीक है। अच्छा, और क्या यूज किया मैंने? प्रॉफिट Profit and loss account. लॉस, ये भी यूज किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना यूज किया, 7,15,000, 7,15,000 टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ Equity share capital. इक्विटी, एक मिनट, शेयर कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से 12,50,000 हमने यूज कर राइट ऑफ कर लिया। बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। अब हमने क्या कर देना है, पेमेंट किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो उसकी जन एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? Yes. एक मिनट, थोड़ा सा ये हो गया दोस्तों। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया सबको यहां तक? Yes, sir. हाँ, कितने का पेमेंट करूं बताओ इसको मैं? इसको पेमेंट हो जाएगा पूरे कितने का? 25 लाख। वेरी गुड, पूरा पेमेंट हो जाएगा आपका 25 lakhs। क्लेम ड्यू में 25 लाख था ना, इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग क्लेम पेड, बीइंग क्लेम पेड, यहां पे देखो था ना 25 लाख। समझ में आया सबको? यस? Yes, sir. तो ये सबसे टिपिकल प्रॉब्लम है, सबसे खतरनाक प्रॉब्लम दोस्तों। तो इसमें मैंने पूरा ये जो 12.5 लाख दिख रहा है आपको, ये पूरा क्यों नहीं गया सीआरआर को बताओ? ये पूरा अमाउंट क्यों नहीं गया सीआर को पता है आपको? पहले इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, समझा? तो प्रोसीड ये था, ये 3 lakhs
और ये 2 lakhs, तो दोनों मिला के दोनों प्लस करके हुआ था 5 lakhs हमारा। तो 12.5 लाख में से 5 लाख माइनस किया तो बचा 7.5 लाख। लेकिन ये तभी माइनस करना जब फ्रेश इशू है। अगर मान लो यहाँ पे ये फ्रेश इशू नहीं होता, ना प्रेफरेंस शेयर का ना डिबेंचर्स का, तो पूरा 12.5 लाख आप फ्री रिजर्व में से सीआरआर को क्या करना पड़ता, ट्रांसफर। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सबको? Yes. अंडरस्टूड एवरीवन?